धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। अच्छा, इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते। लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं, नॉलेज नहीं है। गजब बेइज्जती है। जो लोग नारा दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखी तो नहीं रही है, उसमें पढ़ने वाली सरकार देखी तो नहीं रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगी। मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। जब आप भाजपा को, जब सरकार हमने, हाँ, जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। तो वही हम उस सरकार को आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि इन देश के गद्दारों को बोल दे रही हूँ कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही ना, जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैम, आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती है? मैं संवैधानिक लोग देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं रह सकता देश में। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे बोल रहे हो देश के गद्दारों को लाठी मारो। डेफिनेटली देश के गद्दारों को गोली मारो। नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। मैं मारू ना मारू, मैं मारू ना मारू, देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप हैं मैम, देश की आर्मी नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। जो मेरे बड़ों ने बताया, मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे। क्या वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, स्टार्टिंग के क्लिप्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में पत्रकार ने इस अंधभक्त की पूरी तरीके से बैंड बजा दी है। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जहाँ भी जाती है नफरत फैलाती है बदबू पांडे के तरीके से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसकी अच्छी खासी धुलाई हो गई है। तो कैसे हो, वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। लोग दलित कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वही लड़ाई पहले भी थी और वही जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज करते हैं या मुगलों वाली मानसिकता रखते हैं, वही हिंदुओं की और मुगलों वाली लड़ाई आज भी है और वही पहले भी थी। जब दोनों ही जगह से आपके कल्चर पे ही चोट पहुंचाई जा रही है, क्यों आप सनातन को खत्म करना चाहते हैं? कौन खत्म? क्यों इस देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है जहाँ पे नाम रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पे सनातन धर्म को HIV एड्स से कंपेयर कर दिया जाता है? नहीं, वो आप बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। अगर जहां मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। रुको जरा, सबर करो। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। हमको नहीं पता। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है। बस हवा निकल गई। हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं। आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम। ठीक है, अब हम बात करें इस पर या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगी? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगी मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अरे क्या करूं मैं इसका? जो मेरे बड़ों ने बताया, मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? सीधा बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा। आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया, आपने मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा?
बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया, नहीं है तो आप अगर मंचों मेरे पर मन जा ने करके बोला, वो बोल कैसे अगर लेंगे? मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत आपने है, अगर वो कोई छोड़िए, वेद पुराण बड़ों ने मनुस्मृति बताया तो पढ़ी ना, नहीं है, तो बड़ों ने आप एटलीस्ट कैसे बताया उसको तो कोट कर रही हैं? फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोलो। वही तो बात है, मैं एग्जांपल दूंगी फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। वाह क्या मुस्कुराहट है। आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं, कैसे कोट कर मैंने देंगे कहीं कुछ किसी के नहीं, सामने? कहीं- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। कहीं कैसे नहीं, आप पकड़ने बोलेंगे? की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। तो मैम आप वर्ण व्यवस्था की बात मैं नहीं यहाँ कर रही डिफेंड हैं। करने नहीं आई हूँ, मैं किसी भी बिल्कुल चीज को, defend कर रही हो। बहुत मैं देर वो से आप चीज defend बताने कर आई रही हूँ, हो। मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहां सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा आपने देना, जो- इसलिए मैंने वो मैं नारा समझ दिया गई, बस। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके तो वो अंदर है। आपके अंदर है। ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्म शास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं। पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। एट द और वही तो बात है मैं मैम, दलित 2 मिनट का एग्जांपल दे रही हूँ। दलित। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुष्य, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे ही ये नहीं ये पढ़ोगे ही ये- नहीं, कैसे जानोगे? ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं नहीं एक्चुअल पढ़ोगे, आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी। एक्चुअल नहीं मैं खुद ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ। मेरी जी। मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है I सरनेम। totally respect. मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं। जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, बात क्योंकि मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ। शाबाश बेटा। संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड में इतना ठीक कहूंगी है, मैम, तो आप थोड़ा आपको mind सिर्फ अपना भारतीय होने वास्ट पे करें। गर्व है, आप मुझे इंसान होने पे भी गर्व है। मुझे मैं- सनातनी मैं होने पे भी गर्व है। तो रुको जरा। मैं कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए मुझे उसका अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं हिंदू मुसलमानों की तरह, और मैं बकरी मार के खा लूंगी, या मैं अंडे खा लूंगी, या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। पूरी मैं तरीके भी से मैं इन शुद्ध- सब चीजों के यही खिलाफ ये शाकाहार की अगर बात की ठीक है, जाए सिर्फ तो ये शाकाहारी इन नहीं, स्टूडेंट्स ने और भी जितना ज्यादा से ज्यादा हाँ। हम जीवों पर दया कर सकें, हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। सिर्फ सनातनी होने से, मुसलमान सिर्फ होने एक से तबके काम को नहीं मानवता चलेगा। होने से कोई फर्क नहीं सबकी पड़ेगा बात कर रही मैम। हूँ मेघा, मैं किसी सब एक की होते ही बात तो नहीं है कर- मैम, होते यही तो तो उस चीज प्रॉब्लम के लिए है। उनको प्रोवोक करेंगे ना, हम सब इस चीज होते के ही लिए तो उनको नहीं प्रोवोक करेंगे, है। रिक्वेस्ट अगर करेंगे। एक इंसान शस्त्र उठा सकता है, आप एक बात बताओ, एक आपको हम गोली किसी को मार सकता है। इंसान बनने के लिए प्रोवोक करें, उनको उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करें, उनको तरीके बताएं, उनका दिमाग उस तरह से डेवलप करें, एक इंसान होने के मैं लिए इतना- या फिर गोली मारने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए? वही मैं कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है, सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है। और धर्म आपको एवं उठाना हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ। धर्म को आप सिर्फ हाँ। उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है। इसको कभी भी किसी के खिलाफ नफरत आपकी के लिए मानवता की इस्तेमाल रक्षा मत करो। कर सके, नफरत वही के लिए इस्तेमाल मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। हक दिया। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप बात ये कर मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली, इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूं। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप रीजन बात नहीं मैम रीजन दूंगी मैं इस बात चलिए आप का। बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि जो मेरे जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, बुलवाते हैं। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? आप आपको नॉलेज नहीं जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान रही हैं, आई लव इसको मोहम्मद छोड़ बोलने रही पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही हैं। है? तो आप उसको बरेली में मान क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं ऐसा? नहीं नहीं, बात नहीं, ये नहीं, है, I'm एक मोहम्मद तबका वाला है मान जो रही हूँ। नहीं नहीं, आप एक जय श्री तबका राम है वाला मैम, मान लो।
मैम एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात से है, पहले आप एक रहो। तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे शर्म करता है। आप इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के लेकिन नाम पे- सनातन में आतंकवादी नहीं होते मैम। खाओ माँ कसम। लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी तो मैम, आप उन लेकिन लोगों को मैं सीधे वाली आतंकवादियों की आप बात पूरी कर सुन लिया रही करें, थी। उसके बाद आप पूरी बात जी। रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। हमको नहीं पता। कहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो और जिन सकते लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी, फिर वो क्या था? मैम हिंदुओं में आतंकवादी लगी नहीं हो हैं धाराएं? सकते। क्या था बिल्कुल हिंदी चल में, रही वो हैं, पूछ रही हैं। ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। चढ़ा समझाओ इसे। कश्मीर से पंडितों को निकाला, बंगाल में हिंदुओं को मारा, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा, राम मंदिर को आज टारगेट कर रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या बतेरे ये सारे एग्जाम्पल, मुसलमान कर रहे हैं? सारे मुसलमानों को आप एक साथ तालीम लपेट वहीं रही से आ हैं? रही है मैम, आप सारे मुसलमानों को एक साथ लपेट रही हैं? तालीम बोलिए कि वहीं सारे से आ रही है मुसलमानों मैम, से- तालीम वहीं से आ रही है। फिर मैं आप वही तो कैसे कहती हूँ, सीधे बोल गद्दार रही हैं? सबसे ज्यादा हिंदुओं तो में फिर है। आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही और दूसरे मजहब को गलत, मैम, फिर आप मैं किस आधार पे मैं कह रही हैं? ये तो लेने के देने पड़ गए। जातियां आप लोगों ने बनाई, जातिवाद सवर्ण समाज कर रहा है, ये सच में दोगलापन है। आप ये नारा लगाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, क्यों भाई? तिलक तो शूद्र भी लगा सकता है, जब जरूरत पड़ती है तो तलवार तो शूद्र भी उठा सकता है। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे हाँ, बोल रहे हो देश कि के डंडा गद्दारों मारो, को लाठी मारो। डेफिनेटली तो देश आप के अपने गद्दारों हाथ को में गोली law and order मारो। ले लेंगे? नहीं, देश के गद्दारों को गोली आप अपने मारनी हाथ में चाहिए। law and order मैं ले मारू ना मारू मैम, मैं मारू ना मारू, देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप हैं? नहीं मैम आप देश की आर्मी क्या करती है? क्या मैंने ये नहीं वो कहा कि authorized गोली है। मैं मारूंगी। आप ऑथराइज्ड हैं? मैम, वो मैंने कब authorized कहा है? आप मैं लोगों गोली को मारूंगी? provoke कर रही हैं। नहीं नहीं, आप मैं लोगों को प्रोवोक कर रही हैं, सामने पूरी जनता है, आप उन स्टूडेंट्स को, उन जनता को देश की आर्मी अगर यहाँ पर है तो आर्मी देश वहाँ की की- आर्मी है, आर्मी पुलिस को है। प्रोवोक कर रही थी, लोगों को प्रोवोक कर रही थी, आप पुलिस पुलिस बोल है। रही थी कि देश के गद्दारों को गोली मैं मारो इतना सालों को। कहूंगी मैम, जब आप बात एक देश लाइन और सुन धर्म लो, की एक लाइन आएगी आप तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि वही तो संविधान बनाना से है। चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तीनों में से कौन सा तंत्र है? कि आप बोल रही हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को आप मारेंगी, या लॉ एंड ऑर्डर है और वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, जुडिशरी का काम है? आप कैसे लोगों को प्रोवोक करके बोल रही हैं कि तुम गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? आप खुद इस समय एक गुंडाई नहीं दिखा रही थी? जिसे लगता है मैं गुंडाई कर रही हूँ, जब बात मेरे देश की आएगी, जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गुंडा भी बनूंगी। तो गुंडा बनेंगी तो आप, जाहिर सी बात है, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। कोई बात अदरवाइज नहीं मानेंगे वो जेल जाएंगे, उनके खिलाफ केसेस होंगे, उनको सरकार उठाएगी, जुडिशरी उनको सजा देगी। उसमें आप जो लोग नारा दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उनको वो सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखी तो नहीं रही है उसमें पढ़ने वाली सरकार देखी तो नहीं रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगी। तो दोस्तों वीडियो का हो चुका है एंड वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि इस तरह की फनी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। दोस्तों इस अंधभक्त को लेकर आपके मन में कोई भड़ास है तो आप कमेंट बॉक्स में भड़ास अपनी पूरी तरीके से स्मूथली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।